हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मनुष्य की वास्तविक उन्नति स्वभाव के सुधार में है। अब वो कई प्रकार के व्यापार खोल ले, कारखाने फैक्ट्री लगा ले, कई मकान बना ले, संपत्ति बना ले, धन कमा ले, ये उसकी उन्नति नहीं है, ये भौतिक उन्नति है। वास्तविक उन्नति तो स्वभाव के सुधार में है। भौतिक उन्नति तो रावण की भी थी। रावण ने कितनी उन्नति की थी, कितने लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन स्वभाव के कारण से वो इतना विद्वान होते हुए भी, इतना समर्थ होते हुए भी वो निंदनीय हो गया। इसलिए खास बात स्वभाव सुधार की है। अगर स्वभाव सुधर रहा है, स्वभाव में राग द्वेष कम हो रहे हैं, तो साधक की उन्नति हो रही है। और स्वभाव नहीं सुधरा तो फिर कितने ही साधन भजन करे। स्वामी जी तुम्हारा यहाँ तक कहते थे कि आप सत्संग करते हैं, लेकिन स्वभाव का सुधार नहीं हुआ तो निंदा हमारी होगी। कैसे कि ये देखो कैसा स्वभाव है, ये स्वामी जी का सत्संगी है, ये सत्संगियों का ये स्वभाव है। तो कहा कि बिगाड़ तो आपने किया अपने स्वभाव का, निंदा होती है हमारी। तो इसलिए सत्संग करने वालों पर तो बहुत विशेष जिम्मेवारी आती है स्वभाव सुधार की। स्वभाव सुधार में खास बात क्या क्या, सर्वभूत हिते रता, मन में सबके सुख की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुख की भावना, सबके हित की भावना, ऐसा स्वभाव हो जाए तो वो संत स्वभाव बन जाता है, संत बन जाता है। और मनुष्य शरीर में ही स्वभाव का सुधार हो सकता है, इसके अलावा और कोई स्थान नहीं है।
कोई योनि नहीं जिसमें स्वभाव का सुधार हो। मनुष्य शरीर में बना हुआ स्वभाव ही अन्य योनियों में अपने साथ जाता है। स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे कि राजस्थान में कई ऊँट हैं जो खुला घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बंधन नहीं। और कई ऐसे ऊँट होते हैं जिनका मालिक ने मुंह बांधा होता है। तो भाई मुंह क्यों बांधा कि ये मुंह खोलते तो काट लेता है। तो ये काटने का स्वभाव कहाँ से पड़ा? ये मनुष्य शरीर में बना हुआ स्वभाव है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि खुद भी दुख पा रहा है, दूसरों को दुख देता है तो खुद भी दुख पा रहा है, और जिसने दूसरों को दुख नहीं दिया वो खुद भी सुख पा रहा है। इतना अंतर आता है। राग द्वेष रहित स्वभाव हो जाए तो उससे बढ़कर फिर कहना ही क्या। जो गीता में आया ना, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति, ये क्या है? स्वभाव ही तो है। किसी का दैवी स्वभाव है, किसी का आसुरी स्वभाव है। तो स्वभाव के कारण ही ऊंच नीच योनियों में गति होती है जीव की। इसलिए सबसे पहले ये देखना चाहिए साधक को कि जब से मैं साधन में लगा, जब से मैं सत्संग में लगा, तो पहले मेरा स्वभाव कैसे था और सत्संग करने के बाद अब मेरा स्वभाव कैसे है, तो ये फर्क आना चाहिए। नहीं तो फिर सत्संग क्या क्या। स्वभाव तो हर परिस्थिति में बदलना चाहिए, और स्वभाव बदलता है अपने आप। इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता। सत्संग में बिना प्रयत्न किए स्वभाव सुधार होता है। स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे ऋषिकेश में कि गंगा जी के पत्थर हैं, तो गोल गोल हो गए पत्थर। ये गंगा जी में पड़े रहे तो लुढ़ते 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 गोल हो गए, तो पत्थर भी सुंदर हो गए। तो ऐसे गंगा जी की तरह सत्संग में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप सुंदर हो जाता है। स्वामी जी कई बार विनोद में भी कहा करते थे कि अपने जो सत्संगी हैं ये गंगा जी के पत्थर, भले पत्थर हैं लेकिन सुंदर हो गए, गोल गोल हो गए, सुंदर हो गए। तो ये क्या है? ये अपने आप परिवर्तन, बिना उद्योग किए, बिना प्रयत्न किए अपने आप स्वभाव में सुधार होता है। जैसे कोई सूर्य की ओर जाए तो प्रकाश अपने आप आता है। सूर्य के सम्मुख होने पर प्रकाश अपने आप आता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। किसी दार्शनिक विद्वान की बात याद आई। उसने कहा कि अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अब किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों का अंधेरा है। अब उस अंधेरे को दूर करना है तो कैसे दूर करेंगे? कितनी जोर लगा लो, कितनी प्रयत्न कर लो, जरा से भी टच से मस नहीं होगा, ज्यों का त्यों अंधेरा रहेगा। लेकिन वो सैकड़ों वर्षों का जो अंधेरा है उसको दूर होने में भी क्या सैकड़ों वर्ष लगेंगे? एक दीपक जला दो तो तत्काल प्रकाश। तो सैकड़ों वर्षों के अंधकार को मिटाने के लिए सैकड़ों वर्ष नहीं लगते, क्षण में काम होता है। तो स्वभाव सुधार कैसे होगा कि हम सम्मुख हो जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, संतों के सम्मुख हो जाएं। संतों की जीवनी पढ़ें, भक्तों की जीवनी पढ़ें,
उनका संग करें, अच्छा संग करें, तो बिना कुछ किए अपने आप स्वभाव में सुधार होता है। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे कि कई सत्संगी क्या होते हैं कि जो मिल गया उसी को पकड़ के बैठ गए और लगे उपदेश देने, सत्संग की बातें सुनाने। भीतर में ये अभिमान रहता है कि इसको मालूम पड़ जाए कि मैं सत्संगी हूं, मैं कितना जानकार हूं। तो महाराज ने कहा कि आप सत्संगी हैं, ये आपकी बातों से नहीं लगना चाहिए, आपके व्यवहार से लगना चाहिए कि आप सत्संगी हैं। आप भले मुंह से कुछ भी मत कहें, चुप बैठे रहें, लेकिन आपके व्यवहार से दूसरे को पता चले, आपकी जीवन से दूसरे को पता चले कि ये सत्संगी है, बातों से नहीं। बातें तो जैसे उदाहरण दिया, तोते को जैसा संग मिले वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। आप अपने जीवन में कईयों से मिले होंगे, कई ऐसे सज्जन व्यक्ति, कई दुर्जन व्यक्ति, तो व्यक्ति से मिलने से आपको जानकारी हो जाती है कि ये व्यक्ति किस संग में रहा हुआ है, किस वातावरण में रहा हुआ है, कैसी शिक्षा मिली है इसको। आजकल इतना स्वभाव में बिगाड़ क्यों हो रहा है कि बच्चों को वैसी शिक्षा ही नहीं मिली। स्वामी जी कहते थे कि सबसे बड़ा पतन जो है वो पुरुष के बिगड़ने से उतना पतन नहीं है, स्वभाव बिगड़ने जितना स्त्री के बिगड़ने से पतन है। कारण कि पुरुष भी तो स्त्री की गोद में ही शिक्षा लेता है। जब स्त्री ही लड़कियां बिगड़ जाएंगी, उनका स्वभाव बिगड़ जाएगा, तो फिर सुधार कैसे होगा, कौन सुधार करेगा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सबसे पहला माँ ही गुरु होती है। और आजकल की लड़कियों को देखें तो आप कल्पना कीजिए कि आगे की संतान कैसे होगी। जब वो खुद ऐसी हैं तो आगे अपनी संतान को क्या शिक्षा देंगे वो। तो अपने जो सत्संग का समारोह होता है, सत्संग में आते हैं वो इसीलिए आते हैं, उसका यही प्रभाव दिखना चाहिए कि अपने स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। बातें सीख गए इससे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन बदल जाए और हमारे जीवन को देख के लोग कहें कि भाई ये तो बड़ा सत्संगी है, इसने कोई अच्छा संग किया हुआ है, सत्संगी किया हुआ। तो आज का विषय इसी पर था, स्वभाव सुधार पर। अब इस विषय में ज़्यादा क्या कहें। कोई किसी की कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, शंका हो तो फिर और बात विषय में खुलेगी। नारायण नारायण नारायण। दूसरों को सुख पहुंचाना है, वो कैसे ही क्यों ना हो, दूसरे को हमारे द्वारा दूसरे को सुख पहुंचे, दूसरे का हित हो। किसकी करनी किसकी नहीं करनी ये नहीं, जो आपके सामने आ जाए उसकी सेवा करो। साधक संजीवनी में स्वामी महाराज ने लिखा है कि कर्म योग के विषय में कि कर्म योगी का खास कर्तव्य क्या, सेवा करना। तो ढूंढ के सेवा नहीं करनी है कि चलो आज घर से बाहर निकलें, ढूंढने कोई मिल जाए सेवा करने के लिए, नहीं। जो आपके सामने आ जाए उसकी सेवा करो। आजकल तो वो कहते हैं ना स्वयं सेवक, तो स्वामी महाराज कहते हैं कि स्वयं की सेवा करने वाले हैं। अब स्वयं सेवक क्या है कि घर में तो माँ बाप की सेवा करते नहीं और बाहर चलते देश की सेवा करने। भीतर में भाव क्या है कि घर में सेवा करने से नाम नहीं होता, वाह नहीं होती, अखबारों में नाम नहीं आता, कोई पूछता नहीं,
भारत देश की सेवा करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, अखबारों में नाम आएगा, लोग वाह वाह करेंगे। तो ये वास्तव में सेवा नहीं है। हमारे द्वारा किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न पहुँचे, किंचन मात्र भी दुख न हो, यहाँ से सेवा आरंभ हो जाती है। तो जो सामने आए उसकी सेवा करनी, सेवा ढूंढ के सेवा नहीं करनी। आपका समाधान हो गया? जैसा स्वभाव होगा वैसी परिस्थिति का हमारे पर असर पड़ेगा। जिसका स्वभाव सुंदर है उसके ऊपर कैसी परिस्थिति आए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी उसका स्वभाव बदलेगा नहीं। शास्त्र में जी ये होना चाहिए, यही खास चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। तो आप ऐसा कहेंगे कि राम सेवाश्रम के सत्संग में आने से मेरे स्वभाव में फर्क पड़ा, तो इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर कि राम सेवाश्रम का सत्संग कितना श्रेष्ठ है, कि ऐसे ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। और स्वभाव किसी का बिगड़ा हो और वो कहे किसी को मैं राम सेवा आश्रम में सत्संग करके आया हूँ, तो बोले कि तेरे तो धूल पड़े तेरे राम सेवा आश्रम के सत्संग की। तो यही खास सत्संग है। हमारा जीवन बदलना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में। उसका सदुपयोग क्या कि प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उससे दुखी ना हो, अनुकूल परिस्थिति में दूसरी की सेवा करे, प्रतिकूल परिस्थिति में सहन करे उसको। स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप अपनी जीवनी बताइए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी जीवनी है कि मैंने जीवन भर कष्ट भोगा है, प्रतिकूलता भोगी है, सहन किया है, तो आप भी सहन करो। इसलिए गीता में कहा है तां स्थितिक्षस्व भारत, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सहर्ष उसको प्रसन्नता से सहन करो उसका। सदुपयोग करें, परिस्थिति का सदुपयोग करें, अनुकूलता का भी सदुपयोग, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग। अनुकूल परिस्थिति आए तो उसका सदुपयोग क्या कि दूसरे की सेवा करे, दूसरे की सेवा करना ये अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है। और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सुख का त्याग करे, उसका सदुपयोग ये है कि सुख का त्याग, तो सदुपयोग करे ये साधना है। तो दोनों जैसी परिस्थिति आए उसको हमने अपना साधन बनाना है। परिस्थिति कोई भी टिकने वाली नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वो भी रहेगी नहीं, अनुकूल परिस्थिति आए वो भी रहेगी नहीं। मेरे साथ रहने वाले साथियों जानते हैं कि मैं जहाँ भी गया तो अपने कमरे में लिखवा देता था कि ये भी नहीं रहेगा। तो ये छोटा सा महामंत्र है। ये तात्पर्य क्या हुआ कि अनुकूल परिस्थिति आए तो प्रसन्न होने की जरूरत क्या जरूरत है, ये भी रहेगी नहीं, चली जाएगी। और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी दुखी क्या हो, ये भी रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है तो कोई रोता नहीं है कि रात आ गई है और रोने लग गया है, क्योंकि उसको पता है कि ये रात भी चली जाएगी। और दिन आता है तो उसमें भी कोई डांस नहीं करता, नाच नृत्य नहीं करता कि बड़ी
अनुकूलता आ गई, उसको पता है कि ये भी रहेगी नहीं, तो रहने वाला कुछ भी नहीं है, सब जाने वाली है, तो केवल बस सदुपयोग करने के लिए है। तो स्वामी महाराज ने एकदम मंत्र दे दिया हमें कि जैसे मैंने प्रतिकूलता को सहन किया है, ऐसे आप लोग भी प्रतिकूलता को सहन करो। ये है उसका स्वरूप। स्व का भाव बदलना है, स्व की क्रिया। भाव स्वभाव है, स्वभाव है, स्वक्रिया नहीं है। उसी में निहित है ना, भाव शब्द उसी में निहित है, स्वक्रिया और स्वभाव। तो भाव बदलना, भाव बदलेगा तो क्रिया बदल जाएगी अपने आप। जितनी भी क्रियाएं हैं वो भाव के अधीन है। जैसा हमारा भाव होगा वैसी क्रिया का फल भी क्रिया वैसी होगा। सहन करो, उसको समझाओ, नहीं समझो तो हाथ जोड़ लो और क्या करें। दुष्ट स्वभाव वाले रावण थे, उसको समझाने की कोशिश की विभीषण ने, तो क्या हुआ, लात पड़ी और क्या हुआ, समझे। हाँ तो उसको अवतार हुआ था मारने के लिए, कर्तव्य था, हमारा काम मारने का नहीं है। एक भाव होता है ना, भाव के अनुसार क्रिया। जैसे अब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको दंड होता है, फांसी की सजा होती है, दंड होता है, किसी ने हत्या कर दी। लेकिन सीमा पे जो हमारे सैनिक बैठे हुए हैं वो कितनी हत्याएं कर देते हैं, तो क्रिया में क्या फर्क हुआ? दोनों क्रियाएं बराबर है, लेकिन एक को दंड मिलता है, एक को मिलता है महावीर चक्र, वीरता का पुरस्कार मिलता है। तो क्या हुआ कि क्रिया वही है, भाव बदल गया। जैसे भाव हुआ वैसी क्रिया होगी। अब डॉक्टर है, वो किसी का अंग काटता है तो उसको दंड थोड़ी मिलता है कि तुमने अंग काट दिया उसको। उसका भाव क्या है? उसको निरोग करना। अब ये दुष्ट के साथ ये थोड़ी कि आप दुष्ट बन जाओ। जब दुष्टता अपनी स्वभाव नहीं छोड़ता तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ो? वो ठीक है, नीति की बातें हैं ये, यहाँ नीति की बात नहीं चलिए, सत्संग की बात अलग है। एक संत की बात आपने कई सबने सुनी होगी कि संत स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू आया पानी में बहते हुए, तो संत को दया आ गई, बह रहा है तो उसने उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया, छूट गया हाथ से। तो फिर बाद में फिर संत ने उठाया उसको, तो जो दूसरा व्यक्ति देख रहा था तो बोले कि ये आपको जो काट रहा है तो आप इसको क्यों बचा रहे हो? तो संत ने क्या उत्तर दिया कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, बुरा स्वभाव, तो मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो वास्तव में यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आप वो छूटेगा नहीं, वो रहेगा साथ में। अगर छूटता है तो मतलब आपका दृढ़ता नहीं है, स्वभाव में दृढ़ता नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि वो भगवान का काम है दुष्टों का संहार करना, संतों का काम संहार करना नहीं है। नारायण 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 नारायण। आपको बताइए। बोलिए, सुनाई। थोड़ी परिस्थिति की बात चली तो परिस्थिति जो आती है, कहते हैं कि प्रारब्ध का फल है, अनुकूल प्रतिकूल, और फिर ये भी बात कही जाती है कि भगवान की तरफ से आती है। दोनों बहुत सही है। तो ये कैसे पता लगे कि ये भगवान की तरफ से आई है अथवा प्रारब्ध? पता नहीं चले वो हमारा क्या भाव है। जो अगर भगवान पर विश्वास है, भगवान का जो भक्त है, भगवान का भक्त कभी नहीं मानेगा कि ये प्रारब्ध का फल है। वो हर क्रिया में, हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, भगवान की कृपा का फल है।
और जो लौकिक व्यक्ति है संसारिक, वो देखेगा कि प्रारब्ध का फल है। बात एक ही है, केवल भाव का फर्क है, बस भाव का। क्योंकि अगर विचार करें तो प्रारब्ध माना जाए तो प्रारब्ध का फल देता कौन है? देने वाले तो भगवान ही हैं। कर्म अपना दंड खुद नहीं देता। किसी ने कोई अपराध किया तो वो अपराध थोड़ी उसको दंड देगा। किसी ने चोरी किया तो वो चोरी क्रिया थोड़ी उसको दंड देगी, सरकार दंड देगी ना उसका। तो ऐसी प्रारब्ध जड़ है, कर्म है तो जड़ है, खुद फल कैसे देगा? अगर यही बात होती तो फिर तो संसार में वो कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्यायालय की जरूरत नहीं थी। जो जैसा करता है वो कर्म उसको वैसे ही हाथों हाथ दंड दे देता है। तो कर्म तो जड़ है, तो देने वाला तो चेतन है। तो इसलिए सब तरफ से बढ़िया बात तो यही, देने वाले भगवान ही हैं। तो प्रारब्ध कमाने की अपेक्षा ये मानना श्रेष्ठ है, बढ़िया है कि भगवान भेजते हैं। प्रारब्ध का फल मानेंगे तो दुख होगा मन में, और भगवान भेजते हैं ये रहेगा तो एक आनंद आएगा कि भेजने वाला कौन है? जो हमारा हितैषी है, भगवान ने दी है। तो भगवान का विधान मानना ज़्यादा लाभकारी है। वो किस प्रसंग में क्या विषय कहा, उस विषय को देखो ना आप। हाँ, वो तो भगवान में लगते नहीं है, बहाना बनाते हैं। उनके लिए बात है वो। भगवान में लगते नहीं, बहाना बनाते हैं कि ये समय ठीक नहीं है, कलयुग का समय है, हम कैसे स्वभाव सुधार करें, कलयुग है, ये बहाना बना। उनके लिए वो बात है। मनुष्य सर्वसमर्थ है, वो खुद चाहे तो सब कुछ कर सकता है, खुद चाहे तो अपना स्वभाव बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। जैसे अभी बताया ना आपने, सहन करना चाहिए। और क्या करोगे? सहन करना चाहिए। एक साधुता वाली बात है। सत्संगी है, वर्तमान समय में जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उस पर भी सहन नहीं करना चाहिए। देखिए, सत्संग में की दृष्टि से कहा जाएगा तो सहन नहीं करना चाहेगा। यही कहा कि सहन नहीं करोगे तो और क्या करोगे? लेकिन वो नीति की बात है, जैसे को तैसा, वो नीति धर्म है, साधुता नहीं। हाँ, वो भी दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। जो साधु होते हैं वो किसी को दंड नहीं देते। तो दंड देना साधु का काम नहीं है। अपने में अगर आप में सामर्थ्य है प्रतिकार करने की, प्रतिकार करें, और सामर्थ्य है नहीं और लगे प्रतिकार करने में तो उल्टा हो जाएगा। सजा देने के बजाय उल्टा सजा और मिल जाएगी। तो अगर आप में सामर्थ्य है प्रतिकार करने में तो प्रतिकार करना बढ़िया है, नहीं तो सहन करना। तांस तितिक्षस्व भारत क्यों कहा? आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो नित्या, तांस तितिक्षस्व। तब स्वामी जी तो महात्मा थे, संत महात्मा, तो वो थोड़ी प्रतिकार करेंगे। तो वो तो उनके लिए सहन ही करना पड़ेगा। साधक का काम तो सहन करना, यही सबसे बढ़िया, यही होगा। हाँ, महाराज जी कहते थे, एक बार महाराज जी को जोश में आके कह दिया, किसी ने कहा कि वो विधर्मियों को वो मारा, उस कहाँ जगह का नाम नोआखाली किसका? हाँ, तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो बढ़िया कि चोर के अगर लाठी सिर पर नहीं तो पैर में सही है। शरीर तो एक ही है ना। हाँ, सिर में नहीं पड़े, पैर में पड़े। तो अगर वहाँ उन्होंने हिंदुओं को मारा है तो दूसरी नोआखाली में उन्होंने नोआखाली में मुसलमानों को मारा है और वहाँ हिंदुओं को मारा है तो ठीक है उसको। तो फिर बाद में स्वामी जी के साथी ने स्वामी वहाँ से कहा कि आपका जो वेश है ना, साधु का वेश, आपको ऐसी बात कहना शोभा नहीं देती। तो महाराज ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, महाराज का जोश में आके बात निकल गई मुँह से। मूल चीज़ है अपने मन में सबका हित का भाव रहना चाहिए। हित का भाव रहे तो जैसा समय परिस्थिति देखे वैसा करे। अच्छा, भाव अगर हित का है
क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय धर्म है ना, जब भीष्म पितामह थे सब क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना, उनको दोष थोड़ी लगा, युद्ध किया उन्होंने। भीष्म पितामह ने भगवान को, अपने इष्ट देव को बाण मार दिया, लेकिन सबके लिए समान लागू नहीं होता जी। हाँ? कोई याद है? मोदेत साधु रवि वृश्चिक सर्प हत्या। हाँ हाँ, क्या था अर्थ हुआ? तो साधु भी प्रसन्न होते हैं, वृश्चिक सर्प। अच्छा तो ये नीति धर्म की बात है। देखिए स्वामी महाराज ने बड़ा अच्छा समझाया हुआ है अपने पुस्तकों में कि अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र अलग अलग है। सेठ जी का एक लेख अत्याचार का प्रतिकार, हाँ हाँ, उसमें उन्होंने ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि कम से कम आर्थिक जो सहयोग जो हम उनको कर रहे हैं ना, जैसे उनसे कुछ असहयोग, तो ये तो हर कोई कर सकता है, इसमें तो कोई नुकसान भी मतलब किसी प्रकार का वो कर सकता है, करना चाहिए, इसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ ना, एक स्वभाव होता है, एक साधु स्वभाव होता है, एक धार्मिक धर्मशास्त्र अलग है, मोक्ष शास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र अलग है, गीता है, मोक्ष शास्त्र है। मनमोहन जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात बताई। हैदराबाद में स्वामी जी महाराज जी का कार्यक्रम था, तो स्वामी जी का सामान गाड़ी में रखा और जैसे महाराज जी अंदर बैठने लगे तो देखा ड्राइवर मुसलमान है। तुम्हारे का सामान निकालो, महाराज जी नहीं बैठे। तो महाराज ने कहा ना कि हमने अपनी शुद्धि रखी है, हाँ, अपनी रक्षा की, अपनी उसको तो कुछ नहीं कहा ना, उस दोष नहीं है उसमें। हाँ, उसे दोष है। तो इसी प्रकार से वो दोष, हम अपनी शुद्धि रख रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। स्वामी महाराज को मुसलमान लोग अपने कॉलोनी में लेके गए थे, शायद बीकानेर की कहीं की बात है, सरदार शहर की, अपने यहाँ लेके गए थे विवाह। स्वामी जी गए, वहाँ पर गए और उनसे फिर कहा भी कि आप लोग, मैं आया हूँ तो आप लोग अपना ये बुराई का त्याग करो, मदिरापान, मांसाहार इसका त्याग करो, दूसरे की हिंसा का त्याग करो। मदिरापान तो नहीं करते वैसे वो लोग, हाँ कम करते हैं, मांसाहार, और ये हिंदुओं के प्रति जो आपके मन में वैर भाव है, इस वैर भाव का त्याग करो। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आप वहीं रहते हुए कल्याण कर सकते हो। ये बाबू जी अत्याचार के प्रतिकार में जो उन्होंने आर्थिक सहयोग वाली बात कही हुई है ना, इतना सा भी हम चेत करें किसी प्रकार के, सेठ जी ने तो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ, कि उनको अपने घर में किसी अपने क्षेत्र में जैसा कोई करे वैसा करना चाहिए, काम में मत रखो। तो मतलब मैं ये कहना चाहता था कि स्वामी महाराज उनके कॉलोनी में गए, प्रवचन भी किया, सत्संग किया, लेकिन जब वापस आए तो आकर स्वामी स्नान किया, हाथ पर तो पूरा शुद्धि रखी। तो महाराज ने कहा हम अपनी शुद्धि को रखते हैं, उसमें किसी का दोष घृणा थोड़ी है। ये तो बहुत बढ़िया है। ये साधु स्वभाव, तो एक साधु स्वभाव होता है, एक साधक का स्वभाव होता है, अपने अपना अलग अलग स्वभाव है। स्वयं बुला रहा है और हम ना जाएं। मूल जो चीज है वो कामना, काम ऐश क्रोध है, मूल जो पाप करने वाली है वो कामना है। अगर हमारे मन में कामना नहीं है, निष्काम भाव से हम कर रहे हैं तो उसका दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध हुआ, धर्म युद्ध, तो उसमें दोष सब हिंसा ही हिंसा, युद्ध में क्या हिंसा ही हिंसा। अर्जुन खुद कहे भगवान से कि मुझसे घोर कर्म क्यों करवाते हो आप लेकिन भगवान ने कहा तू युद्ध कर। महाराज जी कहा करते थे कि उद्धव जी आए भगवान के पास कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाओ बद्री का आश्रम जाओ, वहाँ जाकर वहाँ रहो। तो जो पास रहना चाहता उसको तो भगवान ने दूर भेज दिया। और अर्जुन कहता है कि मैं तो भिक्षा मांग के रह जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, युद्ध कर दो। तो मूल बात वही आती है कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा भाव क्या है। हर एक क्रिया के पीछे हमारा भाव क्या है। भाव वास्तव में दूसरे का अहित करने का, दूसरे को कष्ट देने का भाव है, या रक्षा करने का, धर्म की रक्षा करने का भाव है। खास बात है भाव हमारा देखिए उद्देश्य क्या है। तो हम उद्देश्य, किसी का क्या उद्देश्य है वो हम नहीं जान सकते, वो खुद ही जान सकते कि किस उद्देश्य से जो कर रहा हो।
तो इसलिए क्रिया का महत्व नहीं है, हम वो क्रिया किस भाव से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसका महत्व है। सबसे बड़ा भगवत भाव, बहुत बढ़िया बात। स्वभाव में भी सबसे बढ़िया भगवत भाव, सब कुछ वासुदेव सर्वम, इससे बढ़कर कोई भाव नहीं है। स्वभाव से भी आगे भगवत भाव, स्वभाव तो 2 नंबर में रहेगी। स्व में तो अपनी स्व भावना रहती है ना, और भगवत भाव में स्व है ही नहीं। सब किसी ने प्रश्न पूछा था ना, उसमें दिव्य संतवाणी संग्रह में आया कि पहले तो हो गए तू और तेरा। भगवान के भी एक तू है, तू भगवान है, और बाकी सब जो कुछ है वो भी सब वो तेरे हैं। तो आरंभ में तो तू और तेरा रहेगा, फिर बाद में तेरा भी हट जाएगा, फिर तू ही तू रह जाएगा। नारायण नारायण।